Hello students, welcome to the channel. I am Poonam Dua from M&A Education Academy of Literature, and today we are going to cover some important MCQs that can be very helpful for any of the competitive exam for English literature that you are appearing for. So this is related to all the प्रॉब्लम प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर. प्रॉब्लम प्लेस से रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है. प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. उसके बाद आपको ये क्विज़ करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट अस सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज. द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड शेक्सपियर्स ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज कॉल्ड अ रियलिस्टिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी और प्रॉब्लम कॉमेडी. तो एट प्रेजेंट तो हम प्रॉब्लम प्लेस ही कर रहे हैं. दैट इज़ वन रीज़न कि इट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम कॉमेडी. बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 में जो इनके फर्स्ट फोलियो का पब्लिकेशन हुआ था आफ्टर ही डाइड, उसका ये पार्ट था वेयर इट इज़ लिस्टेड अमंग द कॉमेडीज, बट इट इज़ मोर कॉमनली नोन टू बी अ प्रॉब्लम प्ले बाय हिम. Let us move to the next question and see what the next question says. Shakespeare gives an alternative title, What You Will, to one of his comedies. To which of the following comedies? So the correct answer is ट्वेल्थ नाइट. ऑल्दो ट्वेल्थ नाइट उनके प्रॉब्लम प्लेस में से नहीं है, बट यहाँ पर एज एन ऑप्शन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल यूज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको प्रॉब्लम प्लेस के क्विज में इंक्लूड कर लिया. ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल एक रोमांटिक कॉमेडी है रिटन बाय शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड 1601 और 1602. तो मे बी 01 और 02 के आसपास की लिखी हुई ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसका टाइटल था, सब टाइटल्स था व्हाट यू विल. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बॉटम इज एन important rustic character in one of the following comedies. Which one? The correct answer is a Midsummer Night's Dream. Nick Bottom is a character in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream who provides a kind of comic relief throughout the play. This play is also not a problem play. Again, all is well that ends well was used as an option, so I included this in this particular quiz. Next question. जॉन ड्राइडन के बारे में है. जॉन ड्राइडन in his heroic tragedy All for Love takes the story of Shakespeare's which of the following play? The correct answer is Antony and Cleopatra. All for Love और The World, आप इसका भी सबटाइटल देख लीजिए अच्छे से. The World Well Lost, ये इसका सबटाइटल था. तो इसको लिखा था जॉन ड्राइडन ने 1677 में. दिस इज़ अ हीरोइक ड्रामा बाय जॉन ड्राइडन. इट इज़ अ ट्रेजेडी written in blank verse as well, and it is acknowledged to be an imitation of Shakespeare's Antony and Cleopatra. तो let us move to next question. अगर आप ध्यान से किसी भी वीडियो को देखते हैं तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, और आप एक क्वेश्चन करके 3-4 क्वेश्चंस की नॉलेज पा सकते हैं. काफ़ी एडिशनल नॉलेज आपको मिल जाती है जब भी आप MCQ सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिडल इंग्लिश पोम हेक्टर इज़ अ कैरेक्टर? इट इज़ नॉट पोम एक्चुअली, इट इज़ प्ले. तो कौन से प्ले में हेक्टर एक कैरेक्टर है? ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मेजर फॉर मेजर. द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा. ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा एक ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर, believed to have been written in 1601, 1602 again. The play ends on a very bleak note with the death of the noble Trojan Hector. तो हेक्टर इसी पोइट्री का एक कैरेक्टर है. आप सब लोगों ने इलियड ज़रूर पढ़ी होगी कभी ना कभी. जिस तरीके से इलियड में मेजर कैरेक्टर अकिलेस दिखाया गया है, उसी वॉर के अराउंड हमारी ये स्टोरी भी रिवॉल्व करती है, और मेजर कैरेक्टर्स हमारे ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा है यहाँ पर. The play ends on a very bleak note with the death of Hector and destruction of love between Troilus and Cressida. Hector Priam का son है, the brother of the titular character here, Troilus. Let us move to next question. Which of the following
place are called the problem place. Now this becomes the final question of this one as well. तो आप लोगों को ये ऑप्शन बताना होगा इस कॉम्बिनेशन में से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. तो इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि उन 3 प्रॉब्लम प्लेस का है जो कंबाइंडली प्रॉब्लम प्लेस कहे जाते हैं. तो इन शेक्सपियर स्टडी द प्रॉब्लम प्लेस आर 3 plays दैट विलियम शेक्सपियर रोट बिटवीन द late 1590s and first year of 17th century. First one is All is Well That Ends Well. Next one is Measure for Measure. And the last one is Troilus and Cressida. तो option number 1, 2, 3. Option number A is the करेक्ट आंसर. तो काफ़ी नॉलेज मिल गई आपको ये वीडियो देखने से. इसमें जो भी आपको बताया गया प्लीज़ नोट इट डाउन, द ईयर्स एंड द शॉर्ट प्लॉट. दिस विल बी वेरी helpful for your exams. You can also contact us to join our online or offline classes. The number I'm giving to you to join my online class, this is my number and you can contact. Okay, so please do watch all the videos carefully. We do make all the videos from exams point of view only, so that you can score at least a little better than your original preparation, than your basic preparation. So please continue watching the video. Please put your valuable comments and do watch, share and subscribe the channel as well. And best of luck for your exams.